हे गाइस व्हाट्स अप। आज फिर से एक नया सेट। ठीक है। दिस सेट वाज आस्क्ड आई थिंक इन सिमकैट 8। ठीक है। अरेंजमेंट सेट है। आफ्टर रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम यू विल नो कि मतलब स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे इसको करेंगे। ठीक है। पॉज द वीडियो, ट्राई इट वंस। ठीक है, फिर सॉल्यूशन देखना इसका। चलो देखते हैं। आशीर्वाद हाउसिंग कॉम्प्लेक्स हैज टू आइडेंटिकल 5 स्टोरी बिल्डिंग्स व्हिच आर कॉल्ड ब्लॉक ए ब्लॉक बी। हम लोग इसको बिल्डिंग ए बिल्डिंग बी बोलेंगे। ठीक है। बिल्डिंग ए बिल्डिंग बी। द फ्लोर नंबर्स इन द टू ब्लॉक्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप आर 1 to 5। बॉटम टू टॉप मतलब 5 4 3 2 1। ठीक है। सेम गोज विद बिल्डिंग बी 5 4 3 2 1। ईच फ्लोर हैज वन रेसिडेंशियल फ्लैट ऑक्यूपाइड बाय सिंगल फैमिली। हर एक फ्लोर में एक ही फैमिली है। ठीक है। द ओनर ऑफ दीज 10 फ्लैट्स आर AAGGP SSS एंड V। ठीक है। नाउ दीज 4 persons should be arranged in these 10 persons must be arranged in these 10 flats, and that is the set all about. Now there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 statements, and utilizing these 8 statements मेरे को ये arrange करना है। ठीक है। बहुत ही straight forward set है, but the statements are quite confusing and मतलब straight forward नहीं है। ठीक है। But if you can find out the start statement या beginning of the statement जिससे आप start करोगे, तो then during the course of the solving ये set बहुत ही easy लगता है। ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। Now what I've done here is मैंने इसको कॉन्साइज वे में लिखा है। ठीक है। नाउ व्हेन यू आर रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम यू शुड ऑल्सो रिड्यूस द स्टेटमेंट्स इन दिस फॉर्म। यू मस्ट नॉट रिमेंबर एवरीथिंग, बट आपको एग्जैक्टली थोड़ा थोड़ा मतलब आइडिया हो जाना चाहिए कि कैसे क्या क्या हो रहा है। ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं। नाउ फॉर द टाइम बीइंग व्हेन आई विल बी फिलिंग द टेबल आई विल नॉट बी राइटिंग द एग्जैक्ट नेम्स। ठीक है। आई विल ओनली राइटिंग द लेटर्स, क्योंकि यहाँ पे मेरे को देख के कुछ पता चल रहा है कि देर आर लेटर्स लेटर्स लेटर्स। ठीक है। तो हाउ मेनी एज आर देर? देर आर 2 एज। देर आर 4 एस। देर आर 2 जी and there is P and V. ठीक है। 2 4 6 2 8 2 10। now बिल्डिंग A बिल्डिंग B। ठीक है। अब पहले ये लेटर्स अरेंज करो। A में कौन कौन से लेटर होंगे, B में कौन कौन से लेटर होंगे। फिर once we are done with all the letters Phil will write the exact names। ठीक है। exactly 2 out of शीतल शिल्पा and स्वाति same floor of different blocks मतलब same floor of different blocks। if this is building A, this is building B, then if one S is over here then the other S has to be directly opposite to it। Girish and Gauri different block, exactly one of them on top floor। Girish and Gauri flat, the difference between the flats is 1। ठीक है। Girish and Gauri different blocks, exactly one of them on top floor। now 5 4 3 2 1। this is top floor of A, this is top floor of B। ठीक है। if one G is over here and the difference between the flats is 1, then the other G must be here। this is first case, this is then if one G is over here then the other G has to be here। ठीक है। this is the other case। चलो आगे देखते हैं। still I haven't found out the starting statement। now block A exactly has 3 persons with the same letter, exactly one of them on top floor। now this can be my start statement। why? block A exactly 3 persons with same letter मतलब 3 पर्सन का सेम लेटर है। ठीक है। now find out which letter has 3 or more quantity। A के पास 2 है, S के पास 4 है, G2 P1 V1। so this is the only case। तो block A में I will have 3 S and 1 will be on the top floor। ठीक है। S। now
ये वाला 3 कंडीशन डन. नाउ रिमेंबर द सेकंड ग्रीश एंड गौरी डिफरेंट ब्लॉक एग्जैक्टली वन ऑफ द टॉप फ्लोर. अगर ब्लॉक ए में एस इज ऑन टॉप फ्लोर, देन बिल्डिंग बी में जी विल बी ऑन टॉप फ्लोर हियर, और दूसरा जी यहाँ पे होगा. ठीक है. नाउ आई हैव फाउंड फॉर ब्लॉक ए एस एस एंड जी, एंड ब्लॉक बी के लिए आई हैव फाउंड आउट जी. ठीक है. डिफरेंस बिटवीन अमित एंड वर्षा इज सेम एज शावंत एंड शीतल. शीतल, चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे. ठीक है. अमित एंड सावंत डिफरेंट ब्लॉक्स. वर्षा's flat is directly below Gauri and Girish. ठीक है. Exactly 2 times same letter same floor in 2 different blocks. Exactly 2 times same letter same floor in 2 different blocks. Building A, building B. ठीक है. One I already know कि exactly 2 out of these 3 S's on same floor on different blocks. मतलब एक S इधर है तो दूसरा S इधर होगा. ठीक है. नेक्स्ट, एक और कौन सा ऐसा लेटर है विच इज रिपीटिंग. एक तो ए रिपीट कर रहा है और जी रिपीट कर रहा है. ठीक है. बट जी इज नॉट डायरेक्टली ऑपोजिट, सो ओनली लेटर विल बी ए. एक ए इधर होगा, एक ए इधर होगा. ठीक है. नाउ बिल्डिंग ए में एक ए इधर, एक ए इधर. तो आई हैव फिगर्ड आउट एवरीथिंग. बिल्डिंग ए के लिए ए एस एस जी, ए एस एस जी. आई एम लेफ्ट विथ जी ए एस पी वी. ठीक है. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा था. Prasad and Swati are on same block, exactly one floor present between them. Now this is Prasad, then this has to be Swati. ठीक है. Now I will fill my table. So this is S, this is G, then there is S, S and A. ठीक है. This is fixed, this is fixed. ठीक है. Now these three can be arranged in 3 ways. मतलब एस एस ए हो सकता है, एस ए एस हो सकता है, ए एस एस हो सकता है. ठीक है. आई डोंट नो. Now one G is over here, this is fixed, and the rest is ASPV. ASPV, but I don't know which order. ठीक है. But I know, but I know from statement 7 that Varsha's flat is both below Gauri and Girish. That means Varsha cannot be over here. तो Varsha 3 2 1 में ही होगा. ठीक है. Now Amit and Savant on different blocks. So in block B, this A belongs to Amit. Okay. This P belongs to Prasad, and this V belongs to Varsha. And this S belongs to Swati. ठीक है. Now the remaining 3S, that means Sheetal, Shilpa and Savant are in A. ठीक है. I've got 1 2 3 4 persons in block B. Only G का मेरे को नहीं पता whether it is Gauri or Girish. ठीक है. Now let me use this fourth statement. Prasad and Swati same block, exactly one floor between them. ठीक है. P S और S और P ऐसा भी हो सकता है. ठीक है. Now if this is P, एक ब्लॉक छोड़ के इधर ऐसा होगा. The other condition is if this is P, then this has to be S. ठीक है. What am I left with? I am left with A and V. A V यहाँ पे हो सकता है, V A यहाँ पे हो सकता है. A V V A. ठीक है. Now observe very carefully. इसमें से एक कंडीशन तो रिजेक्ट होगा. क्यों? देखो, आई नो दैट V कैनॉट बी ओवर हियर, तो V हटा दो यहाँ पे. तो यहाँ पे A है एंड V यहाँ पे. ठीक है. नाउ फ्रॉम स्टेटमेंट 8 आई ऑल्सो नो दैट बिल्डिंग A बिल्डिंग B
एस एस डायरेक्टली ऑपोजिट और ए डायरेक्टली ऑपोजिट, ठीक है। बट अगर दिस इज ए देन दिस इज जी, तो आई नीड ऑन बिल्डिंग ए ऑपोजिट टू ए देयर शुड बी ए, तो ए यहाँ पे नहीं है, तो ये कंडीशन इज रिजेक्टेड, ठीक है। सो द ओनली कंडीशन विल बी द फर्स्ट वन। ना फॉर दिस केस ऑल्सो पी और एस का तो चलो फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे ए वी, यहाँ पे वी ए, तो यहाँ पे ए, तो यहाँ पे वी ले लो, और यहाँ पे वी, तो यहाँ पे ए ले लो, ठीक है। टू केसेस, एक ए यहाँ पे है, तो यहाँ पे ए होगा, देन दिस विल बी एस, दिस विल बी एस, ठीक है। अब एक ए यहाँ पे है, देन दिस विल बी एस एंड दिस विल बी एस, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब देयर वाज कंफ्यूजन बिटवीन, ये भी था ना एक, कि यहाँ पे पी होगा या यहाँ पे एस होगा। देखो, इफ आई सब्सटीट्यूट दिस विथ एस एंड दिस विथ पी, तो एस और एस का कंडीशन तो मीट नहीं हो रहा है, एस हैज टू बी डायरेक्टली ऑपोजिट, ठीक है। सो एस यहाँ पे नहीं होगा, पी यहाँ पे होगा और एस यहाँ पे होगा, ठीक है। तो प्रसाद एंड स्वाति का दिस इज फिक्स्ड, सो दिस पी इज प्रसाद एंड दिस एस इज स्वाति। प्रसाद, दिस इज स्वाति, ठीक है ना। डिफरेंस ऑफ अमित एंड वर्षा इज सेम एज सावंत एंड शीतल। अमित और वर्षा इज हाउ मच, 3 - 1, a minus b mod, दिस इज 3 - 1 is 2, ठीक है। अब सावंत एंड शीतल, अब देखो, इफ आई एम कंसिडरिंग दिस केस, तो यहाँ पे अगर सावंत और यहाँ पे शीतल है, डिफरेंस इज कितना, 1, तो ये नहीं हो सकता। इफ आई एम कंसिडरिंग दिस एस एंड दिस एस, यहाँ पे डिफरेंस कितना, 5, 2, 3, ये भी नहीं होगा। इफ आई एम कंसिडरिंग दिस एस एंड दिस एस, तो 5 - 1 4, ये भी नहीं होगा, ठीक है। आई रिपीट, a minus v has to be 2. If I consider this to be Savant and this to be Sheetal, so difference कितना है, 2 - 1 1. The other s I'm left with is, if I consider this to be Savant, this to be Sheetal, so 5 - 2 is 3. ये भी नहीं होगा. If this is Savant and this is Sheetal, so 5 - 1 is 4. तो ये भी नहीं हो रहा, ठीक है. So this condition is getting rejected. So I'm left with, ये a है, तो ये वाला a होगा एंड ये वाला v होगा 100%. ये a नहीं हो सकता, ये v नहीं हो सकता, ठीक है. अब चलो, अब विल राइट द नेम्स. राइट साइड में बी वॉज अमित, तो लेफ्ट साइड में ए, हु इज ए, आसमा, ठीक है. दिस इज वर्षा, ठीक है. अब यहाँ पे एक एस था और यहाँ पे एक एस था. नाउ a minus v is 2. If this is Savant and this is Sheetal, so 5 - 3 is 2. Yes, this is possible. ये सावंत या ये शीतल, ये शीतल, ये सावंत हो सकता है. If I consider this to be Savant and Sheetal, नहीं हो सकता. If I consider this S and this S, नहीं हो सकता. So the only case possible is if this is Savant or Sheetal
This has to be शीतल और सावंत. ठीक है, तो I am left with शिल्पा. So this is 100% शिल्पा. Now this is my table. ठीक है, up till here we can draw the table. अब देखो, हम लोग किसका किसका एग्जैक्टली मतलब फिक्स कर सकते हैं. These all are fixed. ठीक है, this can be Gauri or Girish. This can be Girish or Gauri. If this is Sheetal, this must be Savant or this is Sheetal. ठीक है, so these are the fixed slots 1 2 3 4 5 6. ठीक है, and if someone tells you to find the number of cases, तो number of cases कितना होगा? A fifth floor के लिए 2 cases and B fifth floor के लिए 2 cases. So 2 into 2, total 4 cases होंगे. ठीक है, now on the basis of this table you can answer all of the questions. I hope आपको समझ में आया होगा. Thank you.